त्रिकोणमिति क्या होता है? जिसके अंदर अपन त्रिभुज के तीनों साइड्स, ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। तो त्रिभुज की तीनों साइड्स और तीनों एंगल का रिलेशन अपन ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री किस में लगती है? ट्रिग्नोमेट्री लगती है आपके राइट एंगल ट्राइंगल में। देखो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। सपोज करो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया है, ये OAB। देखो त्रिकोणमिति बहुत इजी है, अगर समझ में आता है तो बहुत आराम से समझना और देखना इसको, और वापस इस पर सवाल करना। जब आप सवाल करोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तभी अपन इसको कर पाएंगे। त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता तो सबसे हार्ड, और समझ में आता तो सबसे इजी है। त्रिकोणमिति और पाइथागोरस दोनों जो लगती है आपके किस पे लगती है? समकोण त्रिभुज पे, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको अपन राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो प्रॉपर्टी बताऊं मैं आपको, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज अगर है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का, और बाह्य कोणों का योग हमेशा किसी भी रेगुलर पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, ध्यान रखें आप। तो मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया OAB। अब त्रिकोणमिति अनुपात को याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जैसे बताता हूँ आप वैसे करें। इसके अंदर अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पहले तो ये देख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं जैसे 90 डिग्री के सामने की जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनिस, HYP। और जो अगर इसमें थीटा इसको मानता हूं तो थीटा जो देखो इसमें 2 एंगल बचे हुए, एक ये एक ये, जिसके साथ में कोण थीटा का मान डाल दूंगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसको अपन बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और जिस भुजा पे थीटा बन रहा है वो आधार या बेस, अर्थात OB आधार हो गया, AB आपका परपेंडिकुलर या लंब हो गया, और ये हाइपोटेनियस या कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने की चीज है उसको बोल देते हैं अपन कर्ण। अब रिलेशन क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको वैसे इंग्लिश में बताएं तो ये बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। त्रिकोणमिति अनुपात जो है याद रखना बहुत ईजी, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही याद करें। साइन, कोस, टेन, को, सेक और कोसेक। साइन के आगे अपने को लगा दिया तो पूरा नाम इसका कोसाइन हो जाता है। टेंजेंट, TANGENT पूरा नाम होता है, टेन बोल देते हैं, और को लगा दिया तो इसका नाम हो जाता है कोटेंजेंट। सीकेंट और कोसिकेंट, मतलब लेकिन मैंने जो पहले लिखे थे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, वही नाम आप याद रख लें। ये पूरे मैंने नाम लिखे, मतलब साइन के पहले को लगा दिया इसका क्या हो गया? कोसेन। टेन के पहले को लगा दिया कोटेन। मैं वापस हटा रहा हूँ, वही चीजें आपको वही याद रखनी। और सेक के आगे अपन ने को लगा दिया तो क्या बन गया? कोसेक। अब साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है? इन साइन, कोस और टेन को याद रखने के लिए, साइन, कोस और टेन, इसको याद रखने के लिए अपन क्या करें? 2 मेथड है इंग्लिश में और हिंदी में। हिंदी में तो बोलते हैं लाल बटे हुए कप का, LAL बटा हुआ KA। इससे आपका साइन का, कोस का, टेन का माना जाएगा। जहां पर L किसको व्यक्त कर रहा है? यहाँ पर L तो लंब को व्यक्त कर रहा है, A आधार को व्यक्त कर रहा है, और K कर्ण को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार इसी चीज को मैंने अगर इंग्लिश में याद रखना है, साइन, कोस और टेन क्या हो जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हलवाई हर हर बोल के नाम से अपने इसको याद कर लेते हैं। तो PBH पंडित बद्री प्रसाद हलवाई हर हर बोल
आप कैसे भी मेथड है, अलग अलग मेथड हो सकते हैं आपको याद करने का, तो आप इससे याद करें। अब अपना जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या बना, देखो लंब बटे हुए कर्ण, क्या बना, L बटावा के अर्थात लंब बटे हुए कर्ण। इसको अगर मैं इसके रूप में लिखूं तो ये हो गया P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन, कोसाइन को अगर मैं देखता हूं तो कोसाइन क्या हुआ आपके यहाँ से, आधार बटा हुआ कर्ण, क्या हो गया, आधार बटे हुए कर्ण। और इसको मैं यहाँ से देखूं तो ये हो गया B अपॉन H। टेन थीटा है, टेन थीटा को मैं लिखूं तो लंब बटे हुए आधार अर्थात P अपॉन B। अब देखो ये तीन याद हो गए तो बाकी तीनों भी याद होंगे। फर्स्ट लास्ट का उल्टा होगा, सेकंड लास्ट का उल्टा होगा और थर्ड फोर्थ का उल्टा होगा। यानी कि टेन और कोटेन एक दूसरे के उल्टे हैं। जब x का उल्टा क्या होता है, 1/x, इसका मतलब उसको उल्टा कर दें जो भी चीज है, तो ये लंब बटे हुए, और ये हो जाएगा B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगला लें सेक थीटा, किसका उल्टा है, कोस का। देखो सेकंड लास्ट का उल्टा, सेकंड लास्ट का उल्टा है, इसका मतलब हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटावा आधार, या इसको मैं लिख सकता हूं H अपॉन B। कोसेक फर्स्ट का उल्टा है, लास्ट है, फर्स्ट का उल्टा है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे हुए लंब। तो कोई याद कुछ नहीं रखना, केवल अपने ने क्या रखा कि लाल बटे का कक्का याद रखा, सीरीज याद रखी। उस सीरीज को याद रखने से अपने ने जो पहला था वो कैसे याद किया, अपने ने याद किया तो वही जो है क्या मेथड लगाया था अपने, लाल बटे हुए कक्का से। लाल जहाँ पे L लंब को व्यक्त कर रहा था, K आधार को व्यक्त कर रहा था और L फिर लंब को और K कर्ण को, उससे अपन ने ये तीन निकाल लिए। तीन आने के बाद में मैंने बताया था कि सीरीज में अगर आप लिखेंगे, अलग अलग किताब अलग अलग सीरीज लेती है, मैंने इसको सीरीज दिया है साइन, साइन के आगे को लगा दिया कोसाइन, टेन के आगे को लगा दिया कोटेन, सेक के आगे को लगा दिया कोसेक। तो ये आपके पूरे 6 जो अपने त्रिकोणमितीय पद है वो निकल गए। फर्स्ट लास्ट का उल्टा होता है, सेकंड लास्ट का और थर्ड फोर्थ का उल्टा होता है। तो ये आपके मान हो गए। कर्ण अपॉन लंब को अपन लिख सकते हैं, कर्ण अपॉन लंब ये जो है किसका उल्टा होता है, साइन का। तो ये हो गया आपका H अपॉन P, ये इसका उल्टा है, ये सेकंड लास्ट का उल्टा है और थर्ड फोर्थ का उल्टा है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अब देखो अगर दो एक दूसरे से जो रेसिप्रोकल संख्याएं हैं और उनको मैं गुणा करता हूं, कहने का मतलब है x को मैं 1/x से गुणा करता हूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है साइन थीटा को मैं कोसेक थीटा से गुणा करूं, देखो ये पॉइंट लगा दिया ना, पॉइंट नहीं है, जो आपने जो है बीजगणित चलता है उसके अंदर पॉइंट का मतलब होता है गुणा। तो ये यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, x को 1/x से गुणा किया, x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और साइन थीटा और कोसेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, उन दोनों एक दूसरे से उल्टी संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब ये क्या बना, 1। इसी प्रकार मैं जाऊँ कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी 1 आएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। जब ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 है, देखो ये काम आएगा आपके, तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 कोस थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा क्या हो गया, दिस रिप्रेजेंट वन अपॉन सेक थीटा, और इसी प्रकार टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। जैसा मेरे को जरूरत होगी सवाल में, मैं वैसे ही उनके मान रख करके आगे सरल करूंगा। अब अपन लेते हैं इसमें कुछ और रिलेशन, तो वो रिलेशन क्या है, देखो टेन थीटा, साइन थीटा में मैं अगर कोस थीटा का भाग देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करता हूँ, ये कई बार सिद्ध करो का भी आ जाता है, तो वो सिद्ध करने का भी यही तरीका रहता है। साइन थीटा में अगर मैं कोस थीटा का भाग देता हूँ तो क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है आपका लंब बटे हुए कर्ण, और कोस थीटा का मान होता है आपका आधार बटे हुए कर्ण। सरल करते हैं तो ये हो गया लंब बटे हुए कर्ण, और किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दे रहे हैं तो उसको गुणा करते हैं, तो आप नीचे वाली संख्या को उल्टा करके उसके सामने गुणा कर लेते हैं। तो ये इसमें लंब बटे हुए कर्ण में आधार बटे हुए कर्ण का भाग लग रहा है, इसका मतलब है कि लंब बटे हुए कर्ण में को मैं कर्ण बटे आधार से गुणा कर दूं, उल्टा करके नीचे वाली संख्या को गुणा कर दूं,
कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो क्या हो गया ये लंब बटे हुए आधार। क्या आ गया ये लंब बटे हुए आधार। और लंब बटे हुए आधार क्या होता है बराबर होता है टेन थीटा। देखो लंब बटे हुए आधार क्या होता है लंब बटे हुए आधार, ये गलत लिखने में हो रहा है, लंब बटे हुए आधार। लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा होता है। तो ये टेन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटे हुए आधार। चलो इसी प्रकार अगर मैं कोस थीटा में साइन थीटा का भाग देता हूँ यानी कि इसको उल्टा कर देता हूँ तो ये टेन थीटा की क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा किसका उल्टा होता है कोट थीटा का उल्टा होता है। तो ये याद रखना बहुत इजी है। देखो कुछ नहीं किया अपन ने, केवल ये सीरीज से लिखा है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन कोसेक का उल्टा होगा, कोस सेक का उल्टा होगा, टेन कोट का उल्टा होगा। साइन कोस टेन को याद रखने का तरीका मैंने बता दिया था लाल बटे कक्का से, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उससे जैसे भी आपने इंग्लिश में या हिंदी में याद रखना है आप कर सकते हैं। त्रिकोणमिति बहुत इजी चैप्टर है अगर समझ में आ जाए, और सवाल कंपटीशन में और अपने एग्जाम्स में IIT में दोनों में आते हैं। 10th में तो है ही ये चैप्टर आपके। अब देखो मैं कुछ जो है अनुपात हैं उनसे रिलेटेड मैं सवाल ले रहा हूँ कि अगर आपके पास मान दे रखा है कि कोस थीटा इजिकल टू 4/5 दिया हुआ है, तो अन्य यदि कोस थीटा बराबर 4/5 हो है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब देखो 4/5 किसका मान है कोस थीटा का, और कोस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है आपका आधार बटे हुए कर्ण, आधार बटे हुए कर्ण अर्थात D/H। अब मैं अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, मान लिया कि आपका आधार दे रखा है इतना है और ये है आपका 4/5। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये आपका आधार हो जाएगा। मैं A, B और C इसका नाम दे देता हूँ, A, B और C इसका नाम देता हूँ। तो ये आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। रिलेशन क्या आएगा, देखो रिलेशन आएगा इसमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ पे आधार मेरे पास में है और कर्ण मेरे पास में है। मैं अगर लंब निकाल लूँ तो बाकी सारी त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे पास आ जाएंगी। तो मेरा टारगेट है लंब को निकालना। अब अपना जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहता था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं लंब स्क्वायर चाहिए तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब मैंने लंब निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है आपके यहाँ पर 5 अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो 9 अर्थात 3 इसका आंसर आएगा। किसका लंब का मान आ गया आपके पास में 3। अब आपके पास में देखो लंब कितना आ गया 3, ये आ गया आपके पास में 3, ये आ गया आपके पास में 5 और ये आपके पास में था 4। अब आपके जितने भी अनुपात निकालने हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे हुए कर्ण अर्थात लंब कितना 3, कर्ण कितना 5। कोस आपके पास में नहीं है। टेन थीटा होता है लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार। लंब कितना है तो लंब आपके पास में 3 और आधार कितना है 4, 3/4। कोट थीटा, तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है आपके टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। अब चलते हैं अपन कोट के बाद में सेक, और सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस का उल्टा होता है इसके मान इसमें 5/4। और फिर लें आपका बचा हुआ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का। और वैसे लें तो कर्ण बटे हुए लंब। अब कर्ण कितना है इसके अंदर 5 और लंब कितना है, लंब है आपके पास 3, तो इसके मान आ गए। तो अपन एक कुछ छोटा सवाल आते हैं एग्जाम में, ऐसे सवाल आते हैं कि भाई आपने साइन थीटा दिया हुआ है या कोस थीटा दिया हुआ है। एक सवाल और ले लेता हूँ मैं इसमें आपके, थोड़ा अच्छा सवाल है जिसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब क्या कंफ्यूज होता है वो मैं बताता हूँ आपको। कोट थीटा इजिकल टू 3 है, क्या है कोट थीटा इजिकल टू 3, कोट थीटा इजिकल टू 3 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब देखो थीटा के सामने लंब, थीटा जिसपे बना हुआ आधार और 90 डिग्री के सामने कर्ण। कोट थीटा इजिकल टू 3 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कोट थीटा इजिकल टू 3/1 लिख सकता हूँ। भाई 3 का 1 का मतलब क्या होता है, 3 का 1 का मतलब आपका 3 ही तो हुआ। तो मैंने इसको कोट थीटा को क्या लिख दिया 3/1। और
जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है, कोट थीटा होता है आपका वैल्यू अगर देखें तो कोट देखो टेन थीटा अपने को याद रहता था, टेन थीटा होता है लंब बटे हुए आधार और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो ये हो गया आपका आधार बटे हुए लंब। इसको मैं अगर इंग्लिश में बोलूं तो इसको आधार को बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं पी, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये बेस और परपेंडिकुलर आपके पास में है, बेस का मान कितना है, बेस का या आधार का मान कितना है 3 और परपेंडिकुलर का मान कितना है 1। अब लंब और आधार आपके पास में है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस जो प्रमेय है वो कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी पहले देखा आपने, कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, या इसको मैं लंब और आधार ही लिख देता हूँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 या 9, 1 प्लस 9 10 का अंडर रूट, क्या निकला आपका, कर्ण निकला आपका अंडर रूट 10। अब आपको अपने को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, देखो ये कर्ण कितना निकल गया आपका अंडर रूट 10। अब मान निकालना है आपको साइन थीटा, तो अपना जो वैल्यू है साइन कोस आपके पास में और ये 10। अब 10 तो देखो आपका कोट का उल्टा हो ही जाएगा सीधा सीधा, कोट का उल्टा होगा 10 तो ये 1/3 लिख देता हूँ। कोस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण, क्या होता है लंब बटे हुए कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना निकला रूट 10, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 बटावा रूट 10, ये साइन कोस 10 आ गया। अब मेरे को सेक क्या चाहिए, कोट आपको दिया हुआ ही है, कोट सेक और कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक, अर्थात जो साइन का मान आया था तो इसका उल्टा करेंगे तो रूट 10 हो जाएगा, और सेक का मान इसका उल्टा अर्थात रूट 10/3 हो जाएगा, और कोट आपको दिया हुआ है ये। तो ये अपने को मान निकालना आना चाहिए, कोई भी सवाल आए एग्जाम में अपन इसको कर सकें। त्रिकोणमितीय टेबल में जो अपन मान होते हैं उनको अपन कैसे ज्ञात करें, अपने को याद रहना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल आती है, जो अपने स्टैंडर्ड टेबल है, जिसमें कहते हैं अपन 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे अपन मान कैसे अपने ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। ये साइन, ये कोस, ये टेन, कोट, सेक और कोसेक। थीटा लगा दिया सबके आगे। जीरो पे 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे मेरे को मान चाहिए। देखो क्या करना होता है वो बता देता हूँ, इनको इस टेबल को याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही इजी तरीका। कि ये 0 से 90 तक आप 0 से 4 तक लिख दें, 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिखा, सब में 4 का भाग दे दिया, और भाग देने पे बाद जो संख्या आई उसका अपन ने क्या कर दिया, सब जगह वर्गमूल कर दिया, अंडर रूट कर दिया। अब जो वैल्यू आएगी क्या क्या, 0 से 4 तक लिखा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, और फिर 4 का भाग दे दिया, 4 का भाग दे करके सबका वर्गमूल ले लिया। अब जो मान आएंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है, 0 के ऊपर जो लिखा हुआ है वो मान आएगा, वो साइन का मान आएंगे। सब किसके मान आएंगे, साइन के मान आएंगे। अर्थात साइन 0 का मान 0/4 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट लेंगे तो 1/2, 2 रूट में है और 4 भी नीचे है, तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का अंडर रूट 1/√2, रूट 3/2, 4 का अंडर रूट 2 और रूट 3, 4/4 1। अब ले अपन कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब इसको कोस थीटा को उल्टा करेंगे, यानी कि यहाँ का जो 90 का मान है वो आपका 0 पे आ जाएगा, और 0 का मान 90 पे चला जाएगा। तो ये 1, ये रूट 3/2, ये रूट 1/√2 वहीं रह जाएगा बीच के बीच में, ये 1/2 और ये आ जाएगा 0।
अब टेन थीटा क्या होता है, अभी अपन ने देखा था कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, देखा था ना अपन ने भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन में कोस का भाग देते हैं तो आपका टेन बन जाता है। तो टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अर्थात साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे। साइन कितना है, साइन है आपका 0, कोस थीटा कितना है 1, 0 में 1 का भाग देते। देखो एक चीज और बताया मैंने, 0 का भाग गुना बताया हुआ है कि 0 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0 आता है, 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं अर्थात 1/0 करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये टेन 0 हो गया। साइन के जो 30 में मान कोस 30 का भाग देंगे तो √3/2 ऊपर हो जाएगा अर्थात 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 इसका मान आएगा। आपको याद रखने का तरीका ही बताऊंगा। इसमें इसका भाग देंगे 1 आएगा, इसमें √3/2 में 1/2 का भाग देंगे √3 आएगा, और 1/0 मैंने बताया था आपको इन्फिनिटी हो जाएगा। नोट डिफाइन। अब कोट का मान निकालना है, इसको ट्रांसफर करते हैं, 90 वाली चीज 0 पे और 0 वाली चीज 90 पे, 45 वाला मान वही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ये √3, ये आपका 1/√3 और ये 0। अब देखो सेक थीटा अपन ने अभी देखा था कि फर्स्ट लास्ट का उल्टा था और सेकंड लास्ट का उल्टा था, थर्ड फोर्थ का उल्टा था, ठीक है ना। तो अब मेरे सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है आपके सेक आपका उल्टा होता है कोस का, अर्थात कोस थीटा का मैं अगर मान निकाल लूं तो वो मैं उसको उल्टा कर दूं, सेक थीटा का मान आ जाएगा। तो कोस थीटा का मान आपके पास में है 1/y, 1 में 1 का भाग उल्टा करूँ मतलब 1 बटा कर दूं उसको, 1 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 2 √3/2 का भाग देंगे यानी कि 1/√3/2, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2/√3। देखो उल्टा किया अपन ने, इसको उल्टा कर दिया, किसको, जो आपका √3/2 था, √3/2 को 1 में भाग दिया अर्थात 1/√3/2, तो ये हो जाता है 1 इंटू 2/√3, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो ये हो गया आपका 2/√3, ये आपका √2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और 1/0 देखो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी, उल्टा लिख दो इसको, इन्फिनिटी 2√2 यही आ जाएगा, 2/√3 और 1। ये स्टैंडर्ड मान है जो आपके आगे किसके टेबल पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। अब इसमें एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, कई बार अपने को टेबल का मान निकालना होता है, टेबल से मान ज्ञात करना होता है जिसके अंदर 0 से 90 तक, ये तो अपने स्टैंडर्ड मान देखें। अब 0 से 90 तक के मान देखने हैं तो टेबल में आपको मिलते हैं। जो टेबल होती है उस टेबल में सबसे पहला कॉलम क्या होता है, देखो पहले तो मैं इसमें इससे अधिक की एक चीज़ बताऊँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि साइन थीटा का मान 0 से 1 तक 90 तक जैसे जैसे जा रहे हैं ना, पर 0 से 90 डिग्री, तो मान 0 से 1 तक बढ़ा है। कोस थीटा का मान 1 से 0 हुआ, यानी जैसे जैसे अपन आगे गए 0 से 1 में गए, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री या 90 डिग्री आए, तो क्या हुआ, मान 1 से लेकर के करते करते 0 हो गया। टेन थीटा का मान देखो तो आप जब 0 से 90 डिग्री तक जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, टेन थीटा का मान बढ़ रहा है, साइन का भी बढ़ा, टेन का बढ़ा, और टेन का मान 0 से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक हुआ, जबकि साइन का मान बढ़ते हुए 0 से 1 तक हुआ। कोस वाले केस में उल्टा हुआ था, घटा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप टेबल से मान देखते हैं तो टेबल से देखते टाइम में अगर अपने को डिफरेंस वाला कोई मान निकालना होता है तो साइन की वैल्यू और टेन की वैल्यू के अंदर तो जो डिफरेंस, मीन डिफरेंस वाला जो वैल्यू आता है उसको अपन जोड़ते हैं, और कोस के मान के अंदर अगर मीन डिफरेंस से अपन को मान लेना होता है तो अपन उसको जो वैल्यू आपकी आई है उसमें से घटाते हैं। एक मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूँ, त्रिकोणमितीय टेबल का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ शॉर्ट में। त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है इसके अंदर 3 कॉलम बता रहा हूँ, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड वाला पार्ट हो गया, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। यहाँ तो सीधे सीधे 0 से लेकर के 90 तक डिग्री, 0, 1, 2, 3 और 90 तक डिग्री लिखा होता है। यहाँ पर आपका चलता है मिनट्स का डिफरेंस चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, मिनट्स का डिफरेंस चलेगा। जो डिफरेंस चलेगा उसके अंदर आपके चलेंगे यहाँ 0 पे 0 डिग्री पे, फिर आपका चलेगा 0.1 पे, 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 से अर्थात 0.9 तक, कितना 0.9 तक। अब 0.1, 0.2, 0.3 क्या है, ये डिग्री है,
ये आपका 1 डिग्री के बाद में अगर मैंने 2 डिग्री तक आना होगा तो 1.1 1.2 ऐसे चलते हैं। और इसी को मैं मिनट में देखूँ तो यहाँ 6 मिनट लिखा हो सकता है, ये 12 मिनट लिखा हो सकता है, इसी प्रकार ये 54 मिनट लिखा हो सकता है, क्योंकि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो 1.9 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 54 मिनट। अब बचते हैं जैसे इनके बीच का कोई मान होता है, जैसे 6 से 12 डिग्री मिनट के बीच का मान है, तो यहाँ मीन डिफरेंस चलता है 1 2 3 4 और 5 का मीन डिफरेंस चलता है। अब मैं कोई एक मान लेता हूं, जैसे साइन 60 डिग्री। साइन की अगर टेबल है और मैं 60 डिग्री पे देखूंगा, तो केवल 60 डिग्री पे देखना है, तो मैं यहाँ 0 पे जो वैल्यू आ रहा है उस मान को मैं ले लूंगा। 0 पे जो मान आता है और वो मान आ रहा होगा 0.8666 0.8666 यानी कि साइन 60 वैसे देखते हैं तो √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। और पॉइंटों में लेंगे तो ये आएगा डायरेक्टली। अब मैं अगर मान लेता हूँ साइन 44 डिग्री 56 मिनट, तो 44 डिग्री यहाँ लिखा होगा और 56 मिनट का मान लेना हो तो 54 मिनट तक का मान तो यहाँ के देखो 44 डिग्री का जो मान है यहाँ से उठाया, 44 के बाद में 54 का मान यहाँ से ले लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा। अब 44 डिग्री और 54 मिनट का मान अपने पास आ गया। 44 डिग्री 54 मिनट के बाद में डिफरेंस में वो कितना चाहिए? 56 का चाहिए। देखो साइन 44 डिग्री और 56 मिनट मेरे को लेना है, तो मैं 44 डिग्री 54 मिनट का मान जो यहाँ आ रहा है, तो 44 डिग्री 54 मिनट पे जो मान आता है वो मैं ले लूँ, और वो आ रहा है आपका जो भी यहाँ का मान आएगा वो मैं यहाँ लिखूंगा, और यहाँ मीन डिफरेंस का जो मान आएगा 2 पे उसको मैं यहाँ जोड़ दूंगा। कहाँ? इसके लास्ट पहले वाली संख्या में। अब इसका जो मैं मान निकालूंगा तो ये आ रहा, आप टेबल से देखेंगे तो 0.7063। क्या किया? 44 डिग्री वाली लाइन पे अगर केवल 0 पे केवल 44 डिग्री का चाहिए था तो यहाँ देख सकते, लेकिन 44 डिग्री 56 मिनट का आ रहा है, तो 44 डिग्री में 56 मिनट डायरेक्ट यहाँ नहीं है, यहाँ पे आपके चलते हैं 0.1 0.2 0.3 ऐसे चलता है। यहाँ पे चलता है 6 12 18 24 6 की गुणक में 54 तक। तो 54 मिनट पे मैंने मान यहाँ से ले लिया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में मेरे को 2 मिनट का मीन डिफरेंस चाहिए, और साइन में क्या होता है, मान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मान जुड़ता है, तो यहाँ जो मीन डिफरेंस आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर मैं इसको किताब से देखूँ तो ये वैल्यू आपके आएगा, ये मैंने 4 कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, 4 कोऑर्डिनेट में अपन ने इसको बांट दिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको अपन 0 से 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 to 90 डिग्री, 90 to 180 डिग्री सेकेंड, 180 to 270 डिग्री और 270 to 360 डिग्री। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपने ए लिख दें, इसमें एस लिख दें, इसमें टी लिख दें और इसमें सी लिख दें। याद कैसे रखेंगे? एसटीसी जो अपने बच्चे करते हैं, पढ़ाने वाली जो टीचर बनते हैं एसटीसी करते हैं, उसके पहले ए लिख दें तो बना आपका एएसटीसी, है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप ए लिख दें, फिर एस, फिर टी और सी। या इसका दूसरा तरीका होता है याद रखने का, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। मैं एएसटीसी से अगर आप याद रखते हैं बहुत बढ़िया, नहीं तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब होगा यहाँ पे ऑल, एस का मतलब होगा साइन, टी का मतलब होगा टेन और सी का मतलब होगा कोस। साइन और साइन का जो उल्टा है वो होता है कोसेक, टेन और टेन का उल्टा होता है कोट, कोस और कोस का उल्टा होता है सेक। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो सभी पॉजिटिव, इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी जो 4 मान इनमें बचे हैं वो सारे नेगेटिव। अब ये कैसे निकालें वो तरीका और बताता हूँ मैं आपको। देखो 90 तक के मान आप टेबल से निकाल सकते हैं, और स्टैंडर्ड मान जो मैंने टेबल याद कराई थी उससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मान है, मान लिया कि साइन 120 का मान आ गया, कोस 120 का मान आ गया, तो कैसे निकालें? टेबल में भी 90 डिग्री तक है, तो ऐसे मान अगर आते हैं निकालने के लिए क्या करते हैं? साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, इसमें माइनस लेते हैं। देखो कैसे याद करोगे, इसी प्रकार बाकी और भी हो जाएंगे, जैसे कोट 90 माइनस थीटा भी देना है,
सेक 90 माइनस थीटा लेना है और कोसेक 90 माइनस थीटा लेना है। इसमें एक चीज बताऊं मैं आपको कि जब भी 90 और 270 के साथ कोण को जोड़ा जाएगा, थीटा को 90 और 270 के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, 90 और 270 के साथ जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो साइन का जगह कोस हो जाएगा, टेन की जगह कोट हो जाएगा और सेक की जगह कोसेक हो जाएगा। कन्वर्जन होगा। अगर आपने कोई मान 90 के साथ जुड़ रहा है और घट रहा है तो साइन की जगह कोस, टेन की जगह कोट, सेक की जगह कोसेक। इसी प्रकार कोसेक की जगह सेक, कोस की जगह साइन और कोट की जगह टेन। ये उल्टे चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। और 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है? देखो 90 यहाँ तक होता है, इसमें से माइनस थीटा किया, 90 माइनस थीटा किया तो और थीटा का मान, थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। जब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 है और 90 माइनस में थीटा करता हूँ, क्योंकि थीटा का मान 0 से 90 के बीच है, तो जो भी 90 माइनस थीटा का मान होगा वो कहाँ होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या है? पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा का मान, साइन की जगह मैंने बताया था कि जब 90 और 270 के साथ वैल्यू जुड़ेगी या घटेगी तो साइन की जगह क्या हो जाएगा? कोस, कोस की जगह क्या हो जाएगा? साइन, टेन की जगह कोट और कोट की जगह टेन, सेक की जगह कोसेक और कोसेक की जगह सेक। कब? जब 90 और 270 के साथ जुड़ेगी या घटेगा थीटा तो ही ऐसा होगा, बाकी नहीं होगा। बाकी चेंज नहीं आएंगे, बाकी साइन का साइन ही आएगा। और जो चिन्ह है वो चिन्ह किसके हिसाब से लगाएंगे कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो कोऑर्डिनेट अपन ने देखा कि 90 माइनस थीटा वाला जो वैल्यू है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं लूँ आपके 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लेता हूं तो ये प्लस प्लस कर दूं। जब मैं प्लस करता हूं तो ये कोऑर्डिनेट में कौन से में चलेगी? सेकंड कोऑर्डिनेट में आगे। किसमें आगे? सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? एक तो साइन प्लस होता है और एक कोसेक प्लस होता है। तो साइन के आगे प्लस कर दो और कोसेक के आगे प्लस कर दो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। और साइन का मैंने बताया था कि 90 और जब कोई भी थीटा 90 और 270 के साथ जुड़ेगा या घटेगा तो वैल्यू चेंज होगा। साइन का कोस और कोस का साइन, टेन का कोट और कोट का टेन। तो वो मैंने चेंज पहले किए थे। तो साइन की जगह कोस हो जाएगा, कोस की जगह साइन, टेन की जगह कोट। और चिन्ह आपने किसके हिसाब से लगाया कि कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं एक सेकंड कोऑर्डिनेट में कोई चीज है तो मैं उसको 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में कोई चीज है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 180। देखो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड में जाएगा, कोस 10। मैं तीन मान ले रहा हूं, आप आगे के दे देना। अब जब ये थीटा अगर आपके 180 और 360 के साथ जुड़ेगा और घटेगा तो नाम चेंज नहीं होगा। वो साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस रहेगा। ध्यान रखें। अर्थात साइन का जब साइन रहेगा तो सबसे पहले तो साइन ही लिख दो। सबसे पहला काम होता है चिन्ह लगाना। क्या लगाएं? चिन्ह। सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। क्या आ गया? सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब सेकंड 180 माइनस थीटा किसमें है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। क्यों? क्योंकि थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है। अर्थात 0 से 90 तक 180 में से घटाएंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू आएगी। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो साइन के आगे पॉजिटिव लगा दो और कोसेक के आगे पॉजिटिव लगा दो। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अर्थात साइन का साइन ही रह जाएगा। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक। याद करने का तरीका आ गया होगा। बताया ना हमने क्या कि देखो अगर 90 0 से 90 के अलावा कोई मान है तो उसको निकालने के लिए अपने को इस टेबल का प्रयोग करना पड़ता है। इस टेबल में क्या बताया था कि AST से आप लिख दें। ए का मतलब ऑल, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये पॉजिटिव। थर्ड के अंदर टी आया, टी से होता है टेन और कोट पॉजिटिव। और लास्ट में आया सी, सी का मतलब होता है कोस, कोस और कोस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी सब
नेगेटिव होंगे। तो ये वैल्यू निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है। अब मैं कुछ सवाल लेता हूँ। इक्वेशन है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस कोस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा। देखो मैं आपके इसके साथ में एक शीट अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश और हिंदी कुछ नहीं होता है, मैथ्स में और ड्राइंग में इंग्लिश और हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके सवालों को करना, और जब भी आप इसको सवाल करोगे तो ही आपके चैप्टर क्लियर होगा। इसका आपको मान निकालना है, इसका आपको मान फाइंड आउट करना है। देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आया? फर्स्ट में क्या होता है? सभी पॉजिटिव। और साइन 90 के साथ जुड़ रहा है और घट रहा है, तो साइन की जगह क्या हो गया? कोस। तो ये हो गया कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका कोस 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आया? फर्स्ट में आया। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और 90 के साथ जुड़ता घटता तो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है कोस की जगह साइन थीटा। ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूले और हैं जो मैं आपको बताया नहीं, मैं आराम से नेक्स्ट लेसन होगा उसके अंदर बताऊंगा। इसका मान बन जाता है आपका E।